गुरुजी राधे राधे। आप कहते हैं कि पाप 3 प्रकार से किए जाते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। और एक होता है कि जो कलयुग का या परम प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसमें कहा जा रहा है कि मन से किया गया पुण्य का फल मिलता है, पाप का नहीं मिलता है। और इसमें जो है मनसा वाचा कर्मणा में उसमें बोला गया है कि इसमें पाप का फल मिलता है जो मन से किया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? ऐसा है कि देखो, मन से जैसे कोई स्त्री है, यदि पतिव्रता नारी है और वो नारी यदि मन से सोच ले कि ये आदमी मेरा पति हो जाता, किसी पर पुरुष के बारे में सोच ले, तो उसने किया कुछ नहीं है, छुआ नहीं है किसी को, लेकिन एक स्त्री ने केवल पराये पुरुष के बारे में सोचा। तो बताओ, सोचना पाप है या नहीं? है ना? पाप है, परंतु उसे पाप लगेगा नहीं। सोच लिया तो वो क्या है? पाप है पाप। जैसे कोई आदमी पराई औरत पर, पराई नारी के बारे में सोचे, तो सोचना भी तो पाप है। हम आपका धन चुरा लें, हमने आपके धन के बारे में चोरी का भाव रखा, ये पाप तो है। सोचा भी हमने, ये भी पाप है, पर पाप लगेगा नहीं, क्योंकि कलयुग में सोचने का पाप नहीं लगता। तो पाप है तो सही, सोचना भी पाप है, पर वो पाप कलयुग में तो फिर ये लगता नहीं है। इसलिए दोनों बातें अपनी जगह सही है। इसलिए कहते हैं ना बेटा कि इतने पवित्र बनो कि सोचो भी मत। गलत सोचना भी क्यों? भाई सोचने का पाप है पर लगता नहीं है, तो सोचो भी मत ना। ये बातें केवल इसलिए बताई जाती हैं कि बेटा सोचना भी पाप है, लगेगा नहीं पर है ना पाप। यदि आज सोच रहे हो तो कल कर डालोगे, है ना? जो सोचता है व्यक्ति वो कर लेता है। और दूसरा प्रश्न ये है, जो आप कहते हैं कि कोई कितना भी पापी हो जो भागवत सुन लेता है तो उसकी मोक्ष हो ही जाती है। अगर किसी को पता चल कि वो भागवत मतलब वो पाप कर ले, फिर वो भागवत करा ले और उससे पता चल गया कि अब तो मेरी मुक्ति हो ही जाएगी, तो अगर वो और पाप करने लगे तो? शर्त है ना, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, कितने भी बड़ी पापी हो मैं माफ़ कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। पर शर्त है कि शरण में आने के बाद फिर गलतियां ना हो, रिपीट ना हो। रिपीट करोगे तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम। और तीसरा है कि जो दानवीर कर्ण थे वो पिछले जन्म में एक राक्षस थे और उनके पास 1000 कवच कुंडल था। सही है। और ये वरदान था कि जब 1000 कवच कुंडल नष्ट हो जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ। तो नर नारायण भगवान ने आके 999 कवच कुंडल नष्ट किए, एक रह ही गया, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? फिर वो कवच कुंडल यहाँ लिया ना इंद्र ने आकर के, कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे ना इंद्र ने। तो वो कर्ण के रूप में मांगे थे। हाँ। ना पिछले जन्म में तो नहीं ना? नहीं, वो उनका जन्म हुआ ना अगली बार, कर्ण अगली जन्म में वो राक्षस अगली जन्म में कर्ण बने। तो मरा कैसे? कवच कुंडल ले लिए, क्योंकि नर नारायण मारना था ना, नर नारायण के हाथ मरते तो नर के रूप में अर्जुन थे और नारायण के रूप में कृष्ण थे। तो पहले भी उसकी शर्त यही थी कि एक तपस्या करते नर तो नारायण युद्ध करते, कवच कुंडल नष्ट करते, फिर नारायण तपस्या करते तो नर करते। वो जो बद्रीनाथ जी हैं वहाँ नर नारायण की तो पूजा है, वहीं तो तपस्या की थी भगवान ने। पापी व्यक्ति यदि पुण्यात्मा कर लेता है, पुण्य कर लेता है, तो पहले उसके पुण्यों को, पहले उसके पापों को यहीं भुगाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग ना ऑन द स्पॉट मर जाते हैं तुरंत, पर कुछ लोगों को ना यहीं पे बिस्तर पकड़ लेते हैं, यहीं भोगते हैं। तो जिनका मोक्ष होना होता है वो यहीं भोगना स्टार्ट कर देते हैं, और जो वीआईपी पापी हैं उनको डायरेक्ट रिफर कर दिया जाता है, जाओ। और बाकी लोगों को यहीं भोगाया जाता है। तो यहाँ भोग रहे हैं तो भोग करके उनका पाप यहीं नष्ट हो रहा है। और फिर जब पाप नष्ट होगा और भी बचा होगा तो वो 84 लाख योनियों में डाल के भोगा के व्यक्ति को फिर जाके उसका मोक्ष हो जाएगा। जो पुण्य किया है, देखो ऐसा है, पाप का फल भी मिलेगा और पुण्य का फल भी। अब क्या हो गया, आपके पाप पुण्य दोनों हुए, तो आप क्या करते हो, चलनी लो, चलनी में आटा डालो, चालो, चोकर अलग हो जाएगा, आटा
तो यमराज जी के पास भी एक चलनी है जो पाप को अलग कर देती है और पुण्य को। अलग आपके पाप पुण्य अलग होंगे, पाप को अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य को अलग भोगना पड़ेगा। चूंकि डुबकी लगाई है, चूंकि भागवत सुनी है, तो आप वो सारे पाप भोग कर फिर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हाँ, और कुछ सुनाना है आपको। सुनाओ। कल रात सपने में मैंने अपनी मौत को देखा। कफन में लिपटा हुआ बदन, जलते हुए शरीर को देखा। बहुत लोग खड़े थे वहाँ हाथ बांधे कतारों में। कुछ लोग उदास तो कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग छुपा रहे अपने मुस्कान थे। मैं दूर खड़ी देख रही थी सारा मंजर। तभी कोई आया और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने जब देखा उसका चेहरा तो मैं हैरान था। वो हाथ थामने वाला और कोई नहीं, स्वयं मेरा भगवान था। जब मैंने उसे देखा जिज्ञासा भरी नज़रों से, वे हंसे और बोले कि तुमने हर दिन 2 पल मेरा नाम जपा, तो प्यारे आज मैं तुम्हें वही कर चुकाने आया हूँ। मैं रो पड़ी अपनी बेवकूफ़ियों पर कि जिन्हें मैं 2 पल जपी आज वो बचाने आए हैं, और जिनमें मैं सारी ज़िंदगी रमी रही आज वो शमशान छोड़ने आए हैं। वाह। तभी मेरी आँख खुली और मैं बिस्तर पर विराजमान थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी नादान थी जो हकीकत से अनजान थी। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी पूजा करता हूँ, मतलब मैं 20 ही मिनट पूजा करता हूँ सुबह ड्यूटी जाने से पहले, उस समय राधा राधा करता रहता हूँ, और मेरे नाम जप की संख्या नहीं बढ़ पा रही है कि अलग से मतलब जैसे माला लेके और नाम जप करूँ। और जब भी मैं बढ़ाता हूँ 4-5 दिन लगातार करता हूँ तो मेरा वृंदावन का चक्कर लग जाता है, सीधा राधा रानी के दरबार में 3 से 4 महीने में मैं आ जाता हूँ। और आज ऐसा हुआ, जब मैं बरसाना पहुँचा तो वहाँ पे जाके मैंने नाम जप किया और जो कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ तो उसको याद करके मैं रोने लगा। बहुत तेज़ तेज़ रोया मैं वहाँ पर। ठीक है। और बस मैंने यही कहा कि राधा रानी जो मेरी बुरी आदत है उसको छुड़वा दो। उन्होंने बहुत सारी बुरी आदतें मेरी छुड़वा दी हैं, सिर्फ एक आदत मेरी नहीं छूट पा रही है, और जिसकी वजह से मेरा नाम जप नहीं बढ़ पा रहा, जो मुझे हर समय लगता है कि ये कैसे दूर होगा। तो कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन। क्या बुरी आदत है? गुरुजी, मैं शराब पीता हूँ। रोज पीते हो? जी। तो इसमें आपको जब आप चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ क्यों नहीं देते? अभी होता है ऐसा, अभी जैसे नवरात्रि से मैंने 9-10 दिन बिल्कुल छोड़ दी थी कि नहीं पीऊँगा, लेकिन उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। नवरात्रि में दारू सस्ती हो जाती होगी, क्यों? नहीं। नहीं, कोई पीता ही नहीं होगा। पीते हैं कोई लोग? बहुत लोग पीते हैं। तो आप नहीं पिए, लेकिन क्यों? मेरा मन मैं बताता हूँ, मेरा बार बार मन हो रहा है कि मैं छोड़ दूँ हर बार। नहीं छोड़ रहे हो? फिर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छूट ही नहीं पा रही, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा नाम जप की संख्या बढ़े। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, आप जितना नाम जप करोगे उतना ही जल्दी से जल्दी आपकी बुरी आदतें छूटती जाएंगी। तो नाम जपो मन लगा के, संतों की बात मानो। और शराब देखो, शराब कोई अपने से तो आके बोतल आपके मुंह में घुसना जाती होगी। जी बिल्कुल। आप खुद जाते होंगे खरीदने। जी। फिर आप ही पैक बनाते होंगे। जी। पीला जाते होंगे। जी। तो क्यों आप शराब की ओर जा रहे हैं? जो हाथ शराब की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए बढ़ते हैं, उन्हीं हाथों से माला लेके माला जपो ना भगवान का। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, राधा राधा कृष्ण कृष्ण। आप देखो, सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति। यदि आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, आप चाहो तो आप कुछ भी। यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो वो चाहे 70 साल का हो, 30 साल का हो, 20 साल का हो या 90 साल का हो, करने वाला बहुत कुछ तब भी कर सकता है जब उसके पास टाइम कम हो। आज मैं राधा रानी के चरणों में यही अर्जी लगा के हूँ कि राधा रानी बस इतनी कृपा कर दे कि बस। अब आप दृढ़ निश्चय कर लो। जी। नहीं मतलब नहीं, नो मतलब नो। ठीक है, जीत जाओगे आप।